आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ टेम्पल ऑफ हीलिंग ने दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका 12 दिसंबर को। देश में हिंदू और समझाने में संबंधित की हिलाहवाली से बच्चों को भी लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल रही, पर अब इस प्रक्रिया में सरलता आ रही है। संबंध में एक प्रमुख सामाजिक संगठन टेम्पल ऑफ हीलिंग के प्रतिनिधि डॉक्टर वी सवना में कारों की बाधा की भारत में गोद लेने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट में अगस्त 2021 में जनहित याचिका दाखिल की थी। इसे उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान में लिया और 12 से अधिक सुनवाइयों के बाद उसके आदेशों से कठिन राह आसान हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब तलब किया। कोर्ट ने युवा दंपतियों की बच्चा गोद लेने के लिए जौन हर साल इंतजार कराना सही नहीं ठहराते हुए प्रक्रिया सही करने की आवश्यकता बताई। मुजीन कोर्ट ने आदेश में ये भी साफ किया है कि हिंदू दत्तक ग्रहण कानून में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 सेक्शन 3643 के अनुसार एडक्शन रेगुलेशंस 2022 का कोई दखल नहीं है। डॉक्टर सक्सेना के कथनानुसार ऐसे में बच्चा गोद लेना बहुत आसान हो जाता है। इसी क्रम में कोर्ट में देश के सभी 150 जिलों में दत्तक ग्रहण एजेंसियां नियुक्त करने को कहा। उन्होंने बताया कि साथत कानून होने के बावजूद अमेरिका में हर साल 1,35,000 बच्चे गोद लिए जाते हैं, जबकि भारत में उलझी हुई प्रक्रिया के कारण बमुश्किल प्रति वर्ष 4,000। देश में 31 करोड़ बच्चे अनाथ हैं, वहीं 2.5 करोड़ से भी बहुत ज्यादा दंपतियां संतान सुख के लिए तरसती हैं। हर बच्चे का अधिकार है कि उसे परिवार मिले। हमारी याचिका इन दोनों के बीच सेतु बनी। ये कदम उन साखी अनाथ बच्चों और संतान सुख से वंचित दंपतियों के लिए आशा की किरण बना, जो एक बेहतर भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई राज्यों ने अपनी गोद लेने की नीतियों पर पुनर्विचार शुरू कर दिया है। इसी वर्ष 20 अगस्त से अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा या कानूनी रूप से अलग रह रहे 35 से 60 साल की उम्र के अकेले लोगों को भी बच्चे को गोद लेने की अनुमति दे दी गई है। उन्होंने बताया कि याचिका के क्रम में गोद लेने की प्रक्रिया के सरलीकरण और डिजिटलीकरण से लंबी और जटिल प्रक्रियाओं पर विराम लगेगा। साथ ही पारदर्शिता बढ़ने से गोद लेने योग्य बच्चों और इच्छुक माता पिता के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार होगा और गोद लेने के प्रति समाज में व्याप्त प्रतियों को दूर होगी। इस मुद्दे पर अब मीडिया और समाज में चर्चा तेज हो गई है, जिससे सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आगे उनका संगठन अविवाहित, LGBT और अन्य समुदायों को भेदभाव मुक्त गोद लेने का अधिकार सुनिश्चित करने पर काम करेगा। गोद लेना केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, यह एक सामाजिक जिम्मेदारी है। इंदौर में 19 जनवरी के न्यूज़पेपर में रिपोर्ट है, ये मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट किया था। वहां के अनाथों को पंखे से बांध के उल्टा लटका के बाकायदा रैकेट बल्लों से मारा जाता था। ये रिपोर्टेड फिगर्स है। और जब मैंने मंत्रालय से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्या रिपोर्ट इस पे कर क्या रहे हैं, उन्होंने बताया कि हम जांच कर रहे हैं। और आप जानते हैं सरकार जब जांच करती है तो जांच करने का मतलब कि अभी के लिए आप भूल जाइए, जब जांच की रिपोर्ट आएगी तब देखी जाएगी। एक तो किसी और सुनाता हूं आपको, ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक दिल में दर्द नहीं महसूस होगा कि उन अनाथों के साथ क्या हो रहा है, तब तक ये नहीं होगा कि कुछ कर दिखाना है। क्योंकि मैंने जब इस दर्द को महसूस किया, तब मैंने सोचा कि अगर मैं इस समस्या का सोल्यूशन नहीं दे सकता हूं तो समस्या में खुद को हिंदू अडॉप्शन के लिए प्रावधान दिए हुए हैं और नॉन हिंदू जो मैंने 4 कैटेगरी बताए उनके प्रोविजन इस पे दिए हुए हैं। जब भी कोई जाता है बात करने के लिए कि हमको बेबी गोद लेने के लिए चाहिए है, तो उसको सिर्फ इसके बारे में बताया जाता था। और अगर किसी ने बात की हिंदू अडॉप्शन की, तब भी अधिकारीगण कह देते थे कि इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, इसके अंदर अडॉप्शन होते थे। जहाँ एक इशारा कर दूं आपको, हमारे यहाँ 4-5 हजार साल पहले जो भगवान कृष्ण का और जो कर्ण का अडॉप्शन हुआ था, वो सब भी लीगली आज की तारीख में पूरी तरह से वैलिड है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। JJ एक्ट के अडॉप्शन की प्रोसेस में तमाम डॉक्यूमेंटेशन है। 3-4 साल का समय लगता था, जिसका कोर्ट ने संज्ञान लिया कि ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि बेबी की ग्रोथ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और बायोलॉजिकल प्रोसेस कहीं भी रुकती नहीं। मैं कुछ घटनाएं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह की समस्याएं रही। आप सभी परिचित हैं कोरोना काल से। कोरोना में इंसिडेंट बता रहा हूं, एक घटना इस तरह से हुई
कि एक पति पत्नी की डेथ हो गई और उनके 3 साल की डॉटर थी। पति की बहन ने कहा कि हम इस बच्चे को लेना चाहते हैं। हिंदू एडॉप्शन एक्ट के हिसाब से कहीं कोई प्रश्न था ही नहीं, वो बच्चे को घर लेके चली जाती। लेकिन ये बात उन लोगों को पता नहीं थी। ये बात जब उन लोगों को पता नहीं थी तो मजबूरन उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट में बताया गया कि जिस एक्ट के अंदर इस बच्चे को आपको जमा करना पड़ेगा और जब आपका नंबर आएगा तब जो बच्चा क्रम में होगा उसके हिसाब से तब आपको वो बच्चा मिलेगा और ये बच्चा जिसके क्रम में जाएगा वो उसको मिलेगा। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। और हिंदू एक्ट के हिसाब से कोई भी हिंदू तकरीबन इसी गाइडलाइन से बहुत चर्चा नहीं कर रहा हूं, जैसे 15 साल से छोटा बच्चा होना चाहिए, दोनों हस्बैंड वाइफ की एज दी हुई है, बैंक्रप्सी नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, वो छोटी मोटी कंडीशन छोड़ के कोई भी हिंदू दूसरे हिंदू परिवार से बच्चा आराम से ले सकता है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। और छोटी छोटी कंडीशन है, हम उस सब के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, जिसके पास माता पिता नहीं। ये एक्ट जो दिया गया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ध्यान दीजिएगा इस एक्ट के नाम में ऑर्फन या एडॉप्शन का नाम भी नहीं, जबकि हिंदू एडॉप्शन एक्ट में एक्ट के अंदर ही नाम दिया गया है और एडॉप्शन का। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कारण ये है कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ये केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन के लिए है और एडॉप्शन इसका एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अंतर्गत 760 जिलों में कारा के स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज उनके ऑफिसेस खोलने के लिए डायरेक्शंस हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इन सबके होना रिक्वायर्ड है। हुआ क्या, इस पीरियड में बहुत सारे जिलों में ऑफिसेस खुले ही नहीं। मैं दोनों को साथ साथ लेके चल रहा हूँ, फिर दोनों को अलग अलग करूंगा क्योंकि ये जानना जरूरी है कि समस्या आई क्यों और समाधान क्या हुआ और अब ये कैसे आसान है। क्योंकि एक बार आपने इसको गहराई से समझ लिया तो फिर निश्चित रूप से आप जन साधारण में बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए एक अच्छा बड़ा काम कर पाएंगे। इसमें दिया हुआ है कि बच्चे को एडॉप्शन के लिए लीगली फ्री होना चाहिए और मेडिकली फिट होना चाहिए। लीगली फ्री का मतलब है कि उसके ऊपर कोई क्लेम ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमने बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे दिया और कल कोई फिर एजेंसी आ गई या कोई ग्रुप आ गया, ये बच्चा हमारा था क्लेम। इसके लिए एक्ट में सेक्शन 38 में दिया हुआ है कि 2 महीने में 2 साल से कम का बच्चा और 4 महीने में 2 साल से ज्यादा का बच्चा ये लीगली फ्री हो जाना चाहिए। आप देखिए परिस्थितियां और विडंबना कैसी रही। इस प्रक्रिया में 3 से 4 साल का समय लग जाता है। गहराई से जांच करने में मुझे ये पता चला कि जिला कार्यालयों में जब बच्चे के लीगली फ्री करने के लिए एप्लीकेशन दिया जाता है तब अक्सर संबंधित सरकारी अधिकारी कह देते हैं, अरे एक बच्चे के लिए क्या एप्लीकेशन देते हैं, बहुत खर्चा हो जाएगा, 2-4 बच्चे आ जाएं तब इकट्ठा विज्ञापन दे देंगे, सरकार का पैसा बचेगा। अब इन सब बातों के लिए कोई एविडेंस नहीं हुआ करती, लेकिन वो आंकड़े जो सरकार ने प्रस्तुत किए हैं वो मेरी बात की संस्तुति करते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ है वहां पे। तो एक मैंने बताया, एक ये इशू था, 2-4 बच्चे आ जाए इकट्ठा दे देंगे। दूसरा, कई बार एडवर्टाइजमेंट देने की प्रोसेस में कोई एक क्लब छुट्टी चला गया, कोई एक ऑफिसर छुट्टी चला गया, इसमें डिले हो गई और इसके अलावा डिले इसमें हो गई कि मार्च का महीना आ गया, अगले साल के बजट में दे दें। और सही बात यह है कि बच्चा फाइनेंस का प्रोसेस है और जिनको गोद लेना होती है वो चाहते हैं कि उनको गोद जल्दी से जल्दी मिले, 0 ईयर का या 6 महीने का या 1 महीने का 2 महीने का बच्चा मिले और उनको बच्चा मिल रहा था 3-4 साल की उम्र का। ये एक बहुत बड़ी समस्या है।